नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम करने वाले हैं हिंदी की टेस्ट सीरीज़ नंबर 2। इससे पहले हम एक टेस्ट सीरीज लगा चुके हैं और ये है हिंदी की दूसरी टेस्ट सीरीज। अगर आपको उस टेस्ट सीरीज को लगाना है तो आप ऊपर आई बटन पर आ रहे लिंक के माध्यम से उसे लगा सकते हैं। ये है हिंदी की टेस्ट सीरीज नंबर दूसरी। अच्छा, ये जो टेस्ट सीरीज है ये भी विलोम शब्द की है। इससे पहले भी हमने विलोम शब्द ही लगाया था। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यहाँ पे। और देखिए पहला प्रश्न है, अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है आसमान, आकाश, अंबर या गगन। लगाइए इसका सही जवाब। और इसका सही जवाब क्या होगा विद्यार्थियों? अवनी का विलोम होगा विद्यार्थियों अंबर। ध्यान रखिएगा हमेशा। अवनी मतलब होती है पृथ्वी और अवनी का विलोम होता है अंबर। अब चूंकि अवनी पृथ्वी है तो कुछ लोग सोच सकते हैं कि इसका विलोम आकाश क्यों नहीं है, ऐसा लोग सोच सकते हैं। तो आकाश का विलोम होता है पाताल, ना कि पृथ्वी। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें। तो अवनी का विलोम क्या होगा? अंबर। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हेय का विलोम शब्द है हेय। ऑप्शन है हास्य, हार, ग्राम्य या ग्राह्य। हेय का विलोम जल्दी से लगाइए इसे। गला थोड़ा गड़बड़ है मेरा आज। तो इसका सही जवाब होगा विद्यार्थियों हेय का ग्राह्य। देखिए हेय का मतलब होता है जिसको स्वीकार न किया जा सके। कहते हैं ना हेय दृष्टि से किसी को देखना, खराब निगाहों से देखना। हेय दृष्टि से मतलब अपने से नीचा समझना। तो हेय का मतलब है जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता और ग्राह्य का मतलब है जिसको स्वीकार किया जा चुका है। तो हेय का विलोम होगा ग्राह्य। अगर आपको इस फ्री टेस्ट सीरीज की पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। ये आप देख सकते हैं। आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए एकलव्य पीसीएस और वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। यही लोगो बन के आ रहा होगा और वहाँ पर ही आपको फ्री में मिल जाती है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, पाश्चात्य का विलोम शब्द है पाश्चात्य। ऑप्शन है प्रतीचि, प्राची, पौवर्त्य या प्रत्यक्ष। लगाइए इसका सही जवाब। और इसका सही जवाब होगा विद्यार्थियों पाश्चात्य का विलोम होता है पौवर्त्य। ऑप्शन सी। ठीक है। पाश्चात्य मतलब पश्चिम दिशा से जुड़ा हुआ और पौवर्त्य मतलब पूर्व दिशा से जुड़ा हुआ। प्राची मतलब पूर्व, प्रतीचि मतलब पश्चिम। देखिए यहाँ पर ऐसे शब्द जिनका मतलब आपको नहीं पता है उनको आप नोट करते जाइए, क्योंकि इनमें से कोई भी पेपर में आपको मिल सकता है। ठीक है। हाँ, तो प्राची का मतलब होता है पूर्व और प्रतीचि का मतलब होता है पश्चिम। ये भी पेपर में पूछा गया है कि प्राची का विलोम बताइए, तो प्राची का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतीचि हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर पाश्चात्य आया तो पाश्चात्य का विलोम प्राची नहीं होगा, पाश्चात्य का विलोम पौवर्त्य होगा। और प्रत्यक्ष तो हम लोग जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, आरओ की परीक्षा में इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं जिनमें एक साथ 2-3 दे देता है और पूछता है इनमें से कौन से सही है कौन से गलत है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा मेल ठीक नहीं है, यानी गलत आपको जो है इनमें से चुनना है। ऑप्शन है सार्थक उपयोगी, दाता याचक, इष्ट अनिष्ट या गहरा और उथला। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? और इसका सही जवाब होगा विद्यार्थियों ऑप्शन ए, सार्थक और उपयोगी। सार्थक और उपयोगी अपने आप में कोई विलोम नहीं है। सार्थक का मतलब होता है सही और उपयोगी का मतलब होता है काम का। तो ये अपने आप में विलोम नहीं है। बाकी दाता याचक ये अपने आप में सही विलोम है। गहरा उथला ये भी सही विलोम है। इष्ट और अनिष्ट भी सही विलोम है। लेकिन सार्थक उपयोगी विलोम नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। कृतज्ञ शब्द का सही विलोम है, तो ये तो सबको पता ही है। कृतज्ञ का सही विलोम विद्यार्थियों, कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानने वाला। जो उपकार को माने वो कृतज्ञ होता है। और इसका विलोम होता है कृतघ्न। ऐसा व्यक्ति जो उपकार को नहीं मानता वो होता है कृतज्ञ। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। देखिए जरा, इनमें से आपको कौन सा गलत दिया हुआ है वो चुनना है, कौन सा विलोम उचित नहीं है। देखिए आपके सामने है सवाल।
और इसका सही जवाब होगा विद्यार्थियों, आपने टिक कर लिया होगा अब तक, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, निर्दय और स्त्रीत्व ये सही विलोम नहीं है, ध्यान रखेंगे। अगर हम निर्दय का सही विलोम जानने की कोशिश करें तो निर्दय का सही विलोम होगा सदय। ठीक है, इसका सही विलोम क्या होगा विद्यार्थियों? सदय। निर्दय जिसके अंदर दया ना हो, सदय जिसके अंदर दया हो। स्तुत्य का इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब ये उचित नहीं है। बाकी पतिव्रता और उल्टा ये सही मिला हुआ है, नत उन्नत भी सही मिला हुआ है, दाता याचक की तो हमने ऊपर ही देखा, ये भी सही मिला हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। यथार्थ का विलोम यहां पर पूछ रहा है आपसे कि यथार्थ का विलोम क्या होगा। ऑप्शन है मिथ्या, कल्पित, सत्य या आदर्श। जल्दी से इसको लगाइए। देखिए, इस प्रकार के सवालों को करने में आपको मुश्किल से 3 या 4 सेकंड का ही समय लगना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा आप समय लेंगे तो पेपर में बहुत पिछड़ जाएंगे, फिर आप पूरा पेपर कर भी नहीं पाओगे। सही जवाब इसका क्या होगा विद्यार्थियों? सही जवाब होगा इसका कल्पित। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, जो वास्तविक है, यथार्थ है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कल्पित, जो कल्पना में है। चलिए आगे देखें प्रश्न नंबर 8। अग्र का विलोम क्या होगा? अग्र मतलब आगे। ऑप्शन है उग्र, पश्च, पीछे या पूर्व, और इसका सही विलोम होगा पश्च। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9। आरोही का विलोम बताइए। आरोही काफी आसान है, आप लोग इसे कर ही लेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को। मैं समझता हूं सभी लोगों ने इसका आंसर कर दिया होगा। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों अवरोही। आस्तिक का विलोम बताइए। आस्तिक, ये भी काफी आसान है। आस्तिक का विलोम, आस्तिक का विलोम होगा विद्यार्थियों नास्तिक। आस्तिक जो ईश्वर को माने, नास्तिक जो ईश्वर को ना माने। हालांकि अगर हम दर्शन के अनुसार इसकी परिभाषा देखें, ये तो हिंदी के अनुसार हो गई कि जो ईश्वर को माने वो आस्तिक और ना माने वो नास्तिक, लेकिन अगर हम इंडियन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग देखें कि आस्तिक कौन होता है, नास्तिक कौन होता है, तो मैं आपको बता दूं, भारतीय दर्शन के अनुसार आस्तिक वो हैं जो वेदों में विश्वास रखते हैं, वो आस्तिक हैं, और जो वेदों में विश्वास नहीं रखते वो नास्तिक हैं। ये दर्शन के अनुसार है, फिलॉसफी के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। जरा का विलोम है। ऑप्शन थोड़ा, यौवन, जला या अल्प। जरा का विलोम, तो आप लोगों ने टिक कर लिया होगा इसका सही आंसर। जरा का अर्थ होता है विद्यार्थियों बुढ़ापा, और अब तो इसका विलोम आपको पता चल ही गया होगा, इसका विलोम है यौवन यानी जवानी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 12। कृपण का विलोम है। कृपण, ऑप्शन परोपकारी, दानी, भिखारी या स्वार्थी। आप लोगों ने टिक कर लिया होगा इसका सही जवाब कृपण। अगर आपको लग रहा है मेरी स्पीड थोड़ा सा तेज है तो आप वीडियो को रोक सकते हैं और आराम से पढ़ के इसको कर सकते हैं। देखिए, कृपण का अर्थ होता है विद्यार्थियों कंजूस, और कंजूस का उल्टा क्या होगा? जो खूब सारा खर्चा करे, यानी दानी। दानी ऐसा व्यक्ति होता है खूब सारा खर्चा करता है, दान देता है लोगों को। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। वक्र शब्द का सही विलोम है। ये अच्छा सवाल है, पेपर में पूछा गया है। वक्र का सही विलोम ऑप्शन ऋजु, टेढ़ा, तिरछा या क्षुद्र। वक्र, लगाइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब क्या होगा विद्यार्थियों? इसका सही जवाब होगा विद्यार्थियों ऋजु। वक्र मतलब होता है टेढ़ा, और ऋजु मतलब होता है सीधा। क्षुद्र मतलब होता है छोटा, और बाकी टेढ़ा और तिरछा तो आप लोग जानते ही हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 14। अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? अल्पज्ञ पेपर में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन अवज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ या कृतज्ञ।
सही जवाब होगा विद्यार्थियों इसका सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब होता है कम जानने वाला, जिसको कम जानकारी हो, और सर्वज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला। अब कुछ लोग सोच सकते हैं कि इसका अभिज्ञ क्यों नहीं होगा। तो अभिज्ञ का मतलब होता है जिसको जानकारी हो थोड़ी बहुत, और अभिज्ञ का जो विलोम होगा वो अल्पज्ञ नहीं होगा, अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब है जिसको थोड़ी बहुत जानकारी हो, और अनभिज्ञ का मतलब है जिसे बिल्कुल जानकारी ना हो, जो जिसको पता ही ना हो कि क्या चल क्या रहा है ना। जैसे आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि वह व्यक्ति इस मामले से अनभिज्ञ था, मतलब उसे कुछ जानकारी नहीं थी। तो ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे शब्द होते हैं जो पेपर में हमें फंसा देते हैं। अब जिन लोगों ने इसका अभिज्ञ लगाया था उनका गलत है, सही जवाब होगा इसका सर्वज्ञ। आगे देखिए प्रश्न नंबर 15, बहुत ही आसान। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम लोग? तो ये तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब सब लोग कर ही लेंगे। विलोम टॉपिक है तो यही चल रहा है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? गलत आपको बताना है। 3 इनमें सही हैं और 1 गलत है। बताइए जल्दी से। इसका सही जवाब है विद्यार्थियों ऑप्शन सी। देखिए इष्ट और अनिष्ट ये तो हमने ऊपर ही देखा, बिल्कुल सही मिले हुए हैं। छली और निश्चल ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही मिला हुआ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। विद्यार्थियों उत्कर्ष का विलोम विकर्ष नहीं होता, उत्कर्ष का विलोम होता है अपकर्ष। ठीक है, तो उत्कर्ष का उल्टा अपकर्ष होगा, ना ही विकर्ष होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। अर्वाचीन का सही विलोम पेपर में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। अर्वाचीन ऑप्शन है, ये लिखा हुआ है पुराचीन, यहाँ पर प्राचीन होगा। ऑप्शन है प्राचीन, समीचीन, सनातन या नवीन। पेपर में पूछा गया प्रश्न है, कई एग्जाम्स में आया है ये अर्वाचीन का सही विलोम। और अर्वाचीन का सही विलोम होगा विद्यार्थियों, लगा लिया होगा आपने इसका सही जवाब, ऑप्शन ए प्राचीन। ध्यान रखना। निरपेक्ष का सही विलोम है निरपेक्ष। प्रश्न नंबर 18, ऑप्शन है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, सापेक्ष या प्रतिपक्ष। और इसका सही जवाब क्या होगा विद्यार्थियों? इसका सही जवाब होगा निरपेक्ष का सही विलोम है सापेक्ष। निरपेक्ष का मतलब होता है जिसका झुकाव किसी की तरफ ना हो, और सापेक्ष का मतलब होता है जो किसी से जुड़ा हुआ हो, जिसका किसी की तरफ झुकाव हो, उसको हम सापेक्ष कहेंगे। आगे देखिए प्रश्न नंबर 19, निराहार का विलोम बताइए। निराहार ये तो आसान है, आप लोग कर लेंगे इसको। ऑप्शन अनुहार, आहार, विहार या संथार। तो निराहार का सही विलोम क्या होगा विद्यार्थियों? आहार। निराहार मतलब बिना खाने के, और आहार मतलब खाने के। और आज के लिए अंतिम प्रश्न, और आपका स्कोर क्या रहा ये कमेंट के माध्यम से आप बताना ना भूलें। और अगर कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई सवाल नहीं समझ में आया हो, तो वो भी कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हो। इनमें पूछ रहा है कौन सा सही विलोम नहीं है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। लास्ट प्रश्न है ये, और इसका जो सही जवाब होगा विद्यार्थियों वो होगा ऑप्शन डी। देखिए ये बिल्कुल सही है, उद्घाटन समापन बिल्कुल सही है ये। उद्घाटन मतलब किसी चीज़ को शुरू करना, समापन मतलब समाप्त करना। उत्तम माने अच्छा, अधम माने बुरा, ये भी ठीक है। इष्ट अनिष्ट ये तो हम ऊपर देख के ही आए हैं, ये भी सही है। अनुराग का विलोम दुराग नहीं होता, अनुराग का विलोम होता है विराग। ध्यान रखना, अनुराग का विलोम क्या होगा विद्यार्थियों? विराग। विराग मतलब देखिए, अनुराग का मतलब होता है किसी के प्रेम में होना या किसी प्रेम करना, और विराग का मतलब होता है किसी से मतलब ना रखना। आपने एक शब्द सुना होगा वैरागी, आपने सुना होगा कि साधु सन्यासी जो होते हैं वो वैरागी हो जाते हैं, यानी उन लोगों को, साधु सन्यासियों को किसी से कोई प्रेम नहीं रहता, घर भर की कोई चिंता नहीं रहती। तो अनुराग का उल्टा होगा विराग, ना कि दुराग। तो ये थे हमारे टॉप 20 प्रश्न, जो उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कुछ नई जानकारी मिली होगी।
तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।